डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। करनाल में सीएम नायब सिंह सैनी ने पंजाब सरकार पर तीखा निशाना साधते हुए कहा कि वहां पेपर लीक पर कार्रवाई नहीं हो रही और युवाओं को अपमानित किया जा रहा है। दादरी के शिव भक्त ने हरियाणा के सीएम नायब सैनी को प्रधानमंत्री बनाने की मन्नत मांगते हुए अनोखी कावड़ निकाली है, जो 300 बीमार गौवंशों का गंगा जल से अभिषेक करेंगे। झांसी के वन महोत्सव में मंत्री विपुल गोयल के नहीं पहुंचने पर विधायक विनोद भयाना ने पौधारोपण किया और प्रदेश में 2 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा। कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणवी खिलाड़ियों का दबदबा देखने को मिला, जहां डॉक्टर सीमा ने ब्रॉन्ज मेडल जीता और 7 बॉक्सरों ने पदक पक्के किए। हरियाणा के 5 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी, जबकि 2 अगस्त से पूरे प्रदेश में मानसून के सक्रिय होने की संभावना। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। थाना जाखल पुलिस ने 1.90 लाख की लूटपाट की घटना को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी पुलिस अधीक्षक निकिता खट्टर आईपीएस के दिशा निर्देशन में हुई। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रविंद्र सिंह, यादविंद्र और सुखविंदर सिंह के रूप में हुई है, जो पंजाब के संगरूर जिले के गांव लहल कला के निवासी हैं। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने तेज धार हथियार के बल पर एक भैंस व्यापारी को धमकाकर उसकी नकदी लूटी थी। इनमें से 2 आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आया है, जो पूर्व में भी कई मामलों में संलिप्त पाए गए हैं। इन आरोपियों को माननीय न्यायालय में पेश कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने कॉमनवेल्थ गेम्स के फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वालिफाई कर लिया है। उन्होंने 79.61 मीटर भाला फेंककर फाइनल में अपनी जगह पक्की की। इस शानदार उपलब्धि पर उनके पैतृक गांव खानरा में खुशी की लहर दौड़ गई है। परिवारजनों और ग्रामीणों ने एक दूसरे को बधाई दी और मिठाइयां बांटकर जश्न मनाया। नीरज के चाचा भीम चोपड़ा ने देश के सभी खिलाड़ियों की सराहना की, जिन्होंने विषम परिस्थितियों में भी बेहतर प्रदर्शन किया। अब सभी की निगाहें फाइनल पर टिकी हैं, जहां देश को नीरज से गोल्ड मेडल की उम्मीद है। बहुत खुशी की बात है कि इतने विषम परिस्थितियों में जैसा वहाँ पर हवा का दबाव चल रहा था, उसके चलते हुए काफ़ी संघर्ष किया सभी प्लेयरों ने। और सबसे अच्छी बात है, हमारे इंडिया के तीनों प्लेयर टॉप 12 में हैं और आने वाले फाइनल के लिए मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करके हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। अब लोगों को उम्मीद गोल्ड पे है, वैसे क्योंकि आज क्वालिफाई कर दिया, अच्छी परफॉर्मेंस भी दी है और पूरे कॉन्फिडेंस से नज़र आ रहे थे मेरे से। देखो, ये सारा निर्भर करता है मेडल के रंग रूप क्या होंगे, ये सारा डिपेंड करता है खिलाड़ी के दिन के ऊपर। जैसे आज बोल सकते हैं एक भी खिलाड़ी ने क्वालिफाई मार्क को कंप्लीट नहीं किया, तो वहाँ पर इतनी हवा चली हुई थी। तो उम्मीदों पे दुनिया कायम है। हम उम्मीद करते हैं कि कल को और अच्छा प्रदर्शन होगा और देश के लिए कुछ अच्छा करके आएंगे बच्चे। ठीक।
समालखा नगर परिषद में मनीषा कुहार निर्विरोध उपाध्यक्ष निर्वाचित हुई हैं, जिससे शहर में जश्न का माहौल है। बीडीपीओ कार्यालय में हुए चुनाव में केवल एक नामांकन दाखिल होने के कारण उन्हें सर्वसम्मति से चुना गया। एडीसी अंकित चौकसे ने चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और पारदर्शी बताया। भाजपा जिला अध्यक्ष दुष्यंत भट्ट ने मनीषा कुहार को पार्टी का पटका पहनाया और इस निर्विरोध चयन को संगठन की एकजुटता का परिणाम बताया। समर्थकों ने ढोल नगाड़ों, आतिशबाजी और मिठाई बांटकर अपनी खुशी जाहिर की। नवनियुक्त उपाध्यक्ष ने सभी को साथ लेकर समान विकास का वादा किया। ये सारे पार्षद आज कितने हाजिर हुए सर? कितने लोग यहाँ पे कितने पार्षद? जैसा मैंने बताया इस म्युनिसिपल काउंसिल में 217 पार्षद हैं, एक चेयरमैन है। उनमें से केवल 2 पार्षद सदस्य जो हैं वो आज अनुपस्थित रहे, बाकी सारे आज जो इस प्रक्रिया में प्रेजेंट। टाइम क्या रहा सर? क्या टाइम दिया गया? आज 11 बजे कार्यवाही शुरू हुई थी। 11 बजे से 11:25 तक उनकी उपस्थिति और अनुपस्थिति की कार्रवाई की जानी थी। 11:25 में जब कोरम पूरा हो गया उसके बाद नामांकन की प्रक्रिया शुरू करी गई। नामांकन 12 बजे समाप्त हुआ। 12 से 12:15 तक जो है नामांकन पत्र की स्क्रूटनी की गई। 12:30 बजे तक जो है नामांकन पत्र वापस लेने का समय था, और क्योंकि 12:30 बजे नामांकन पत्र जब वापस लेने का समय पूरा हो गया तब एक ही आज नगर पालिका समालखा में वाइस चेयरमैन के पद पर सर्वसम्मति से चुनी गई है। हम सब भारतीय जनता पार्टी की ओर से इनको शुभकामनाएं देते हैं, और नगर पालिका चेयरमैन अशोक कुशल, वाइस चेयरमैन मनीषा जी मिलकर इस नगर पालिका के विकास के लिए सभी पार्षदों को साथ लेकर काम करेंगे, ऐसी उम्मीद और भरोसा हम आप बस समालखा की जनता को देते हैं। थैंक यू। मुझे बताएं, आज जो जीत हुई इसको कैसे देखते हैं आप? यार इनको कमान निकल गया भाई। विकास कार्य करेंगे। धन्यवाद। विकास जी आप बताओ, पूरा संक्षेप में बताइए कि भाई कितने। यमुनानगर में करीब 100 करोड़ की लागत से बने सिविल अस्पताल को 3 नई एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस मिल गई हैं। ये एम्बुलेंस गंभीर रूप से बीमार मरीजों के लिए किसी चलते फिरते आईसीयू से कम नहीं होंगी, जिसमें आधुनिक वेंटिलेटर समेत कई जीवन रक्षक उपकरण लगे हैं। सीएमओ डॉक्टर जितेंद्र कुमार ने हरी झंडी दिखाकर इन्हें रवाना किया। नई एम्बुलेंस गंभीर मरीजों को अस्पताल से बड़े मेडिकल सेंटर तक ले जाते समय भी लगातार उपचार जारी रखने में मददगार होंगी। पहले पुरानी एम्बुलेंसों में तकनीकी दिक्कतें आती थी, लेकिन अब जिले की आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को नई मजबूती मिलेगी। एम्बुलेंस क्या है कि जब हमारा रेफर ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुरू हुआ था तो तभी से हमारे पास यमुनानगर में एम्बुलेंसेस थी, लेकिन वो काफ़ी पुरानी हो चुकी थी एम्बुलेंसेस। और यमुनानगर में काफ़ी लंबे टाइम से एक एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस की ज़रूरत थी। तो अब हरियाणा सरकार ने के प्रयत्न से, स्वास्थ्य विभाग के प्रयासों से अब हमें 3 एम्बुलेंस एडवांस लाइफ सपोर्ट मिलने जा रही है। एक एम्बुलेंस आज हमारे पास आ गई है, जिसको अभी हम उसका एक बार करेंगे, यहाँ पे हरी झंडी दिखाएंगे आगे, ताकि पेशेंट्स को उसके लिए ज़्यादा आसानी हो जाए। और 2 एम्बुलेंसेज एडवांस लाइफ सपोर्ट की हमारे पास अगले 10 दिन के अंदर यहाँ पे आ जाएगी, जिससे यहाँ पे एडवांस लाइफ सपोर्ट में ये होता है कि जितने भी हमारे पास सीरियस पेशेंट्स हैं उनको अगर हमने कहीं रेफर करना है हायर सेंटर में, तो वो हम एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेज में विद वेंटिलेटर उनको सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे हम जो क्रिटिकली इन पेशेंट है उनकी जांच भी बचाई जा सकती है। जी देखिए, एम्बुलेंस क्या है,
नूंह में 3 अगस्त को प्रस्तावित ब्रजमंडल जलाभिषेक शोभा यात्रा को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। उपायुक्त अखिल पिलानी और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अर्पित जैन ने शांति समिति अधिकारियों और सामाजिक प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर यात्रा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने का आश्वासन लिया। यात्रा के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट तैनात रहेंगे और बीएनएसएस की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू होंगे। बिना अनुमति लाउड स्पीकर, ड्रोन और हथियार ले जाने पर पूर्णतः रोक रहेगी। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन और विशेष निगरानी के दल तैनात किए जाएंगे। यात्रा को लेकर पीस कमेटी की बैठक आज बुलाई गई है, क्या दिशा निर्देश आपकी तरफ से दिए गए हैं, क्या भरोसा आपको मिला? जी, जैसा कि आप जानते हैं 3 अगस्त को जो ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा जनरल मंदिर से शुरू होकर जिरका के मंदिर तक और फिर पुनाना में उसका समापन होता है, उसके चलते ये पीस कमेटी की बैठक बुलाई गई थी। इसी के साथ साथ जो रूट पे लगते हैं हमारे सरपंच साहिबान है उनको भी बुलाया गया था, सभी विभागों को भी बुलाया गया था। तो ज्वाइंट एक ये कोऑर्डिनेशन मीटिंग थी कि यात्रा हमारी पीसफुल रहे, जो हार्मनी हमारी बनी हुई है मेवात में वो बनी रहे, इसकी चर्चा के लिए था एक विषय। और सबको जो हमारी तैयारियां हैं, जो दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, उनके बारे में अवगत कराया गया और एक पीसफुल एटमॉस्फेयर था। सबने यह सहयोग दिया कि यात्रा को पीसफुली निकालेंगे और ऐसा कोई इशू नहीं आएगा जिससे कि सवाल उठे किसी पर भी। और सभी ने अपने अपने क्षेत्र का जिम्मेदारी ली। नूंह वालों ने नूंह की ली, फिरोजपुर जिरका से ली, पुनाना से ली। ओवरऑल एक पीसफुल एटमॉस्फेयर में मीटिंग की गई और मुझे विश्वास है कि बहुत ही भव्य यात्रा ये 3 तारीख को निकलेगी। सर, अनुमति का जहाँ तक मामला है, कई बार हथियार लहराने की बातें आती हैं, डीजे तेज आवाज़ें बजाने की बातें आती हैं, क्या शर्तें इस बार रखी? जी, सारे जो ये जो बीएनएसएस के हमारे ऑर्डर्स होते हैं 163 के, वो जारी कर दिए गए हैं, जिसमें कि कोई जो हथियार हैं, लूज वेपन्स हैं, उस सब की पाबंदी करी गई है। कोई लाउड स्पीकर डीजे विदाउट परमिशन नहीं अलाउ किया जाएगा। ड्रोन फ्लाइंग को लेकर जो आदेश दिए जाते हैं वो भी कर दिए गए हैं। ये सब ऑर्डर कर दिए गए हैं, सब जगह ड्यूटी मजिस्ट्रेट लग गए हैं। ड्रोन की जो हमारी मॉनिटरिंग रहेगी, तो दृश्यम से हमने 4 टीम बुला ली हैं जो मंदिरों में भी रहेगी और रूट पे भी रहेगी। तो बड़ा सवाल इस यात्रा को लेकर है, आसमान से जमीन तक इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिलेगी, जवानों की तैनाती। देखिए, हम लोग बहुत ही अलर्ट होकर इसकी सुरक्षा का ध्यान रख रहे हैं और बिल्कुल हाई अलर्ट पुलिस ने मेंटेन करके रखा है। और ना सिर्फ आसमान से जमीन तक बल्कि वर्चुअल वर्ल्ड जो सोशल मीडिया उस पर भी पुलिस की मॉनिटरिंग जारी है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी सोशल मीडिया पे गड़बड़ कर रहा है तो उसके आईपी और सबका लॉग और हम डिटेल्स जो है सेव कर रहे हैं और टेम्पररी तो उनके अकाउंट बंद करवा रहे हैं, आगे उन पर भी कार्रवाई होगी। और हम संबंधित अगर दूसरे जिले के हैं तो वहाँ के जो एसपी है उनको भी इसमें हम लिखित भेज रहे हैं ताकि उन पर कार्रवाई हो। तो पहले तो ये मॉनिटरिंग और कई अकाउंट्स हमने बंद करवाए हैं और ये सुनिश्चित करेंगे कि वो अकाउंट कभी भी चालू ना हो। इसके अलावा ड्रोन की जो टीम्स आई हैं, ऑलरेडी एक बार कुछ जगह का सर्वे हो चुका है, उससे पूरा सर्वे हो रहा है ताकि कोई भी कोई संदिग्ध गतिविधि दिखे या कुछ दिखे तो हमारे पहले ही वो नॉलेज में हो। साधु संत किन किन को इसमें निमंत्रण दिया गया है, कुछ बात हो पाई है, कौन कौन लोग इस बार आ रहे हैं? ये जो यात्रा है संतों के मार्गदर्शन में ही निकलेगी, उन्हीं के मार्गदर्शन में निकल रही है। और बाकी चाहे कोई मंत्री है या सामान्य भक्त है तो सब उसी सामान्य तरीके से आएंगे। सबको इनवाइट किया है और मंत्रियों के आने की संभावना है और उस प्रकार से आएंगे और संतों के मार्गदर्शन में यात्रा निकलेगी। दोनों समुदाय के लोगों से क्या अपील आती है? दोनों समुदाय से मैं कहता हूँ, दोनों समुदाय नहीं, ये एक समुदाय है। हम दो की बात करते रहेंगे ना तो ये बात बनेगी नहीं। एक समुदाय है और सारे समुदाय ने मिलकर के ये फैसला किया है कि भाई हम अच्छे से यात्रा निकालेंगे। स्वागत करने वाले स्वागत करेंगे, यात्राओं में जाने वाले यात्राओं में जाएंगे, जलाभिषेक करेंगे। तो उस प्रकार की मैं तो कहता हूँ एक समाज ने एक आवाज में ये सारी बात की है। और जो प्रशासन का काम है, हमारे एसपी साहब, डीसी साहब, उन्होंने बहुत अच्छा इंतजाम किया है। सरकार की भी पूरी इस पर नजर है क्योंकि इस इलाके का एक अच्छा संदेश जाने वाला है कि भाई यहाँ पर कोई इस प्रकार की जिस प्रकार की बाहर आवाज जा रही थी उस प्रकार की स्थिति अब नहीं है।
लडेश्वर शिव मंदिर कमेटी के आप प्रधान हैं, हर बार यात्रा निकलती है, इस बार यात्रा को लेकर क्या कह रहे हैं? ऐसा है, यात्रा तो देखो 2-3 साल उसी में 23 मई 28 अगस्त को हो गई थी दोबारा, उसके बाद 24 में हुई, 25 में हुई, कुछ नहीं हुआ था। ये तो एक जो है यात्रा को ज्यादा इकट्ठे कर करके सबकी न्यूज लेके, तो यात्रा तो अब भी बहुत अच्छी होगी, कोई दिक्कत नहीं है। सब अरेंजमेंट सब मंदिर वालों ने अपना अच्छा किया हुआ है, दीर्घा वालों ने भी किया हुआ, हमने भी किया हुआ है, और हमारा तो यकीन दिलाता हूँ कि यात्रा 151% अच्छी होगी। और इस यात्रा को हमेशा समाज ही संभाले, एडमिनिस्ट्रेशन हमारा सहयोग दे। हम सहयोग दे रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन का, इतनी हमारे समाज के लिए शर्म की बात है कि हम तो ये चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन देखे हम लोग क्या कर रहे हैं, तब पता लगे कि मेवात का समाज कैसा है उस समय। अब दो तरफा तो कह देते हैं, मैं तो भाई तीसरा समुदाय सिख समुदाय भी हूँ, हमारी सिख फैमिली भी है, तो हम भी तो साथ जुड़े हुए हैं, हम भी तो मंदिरों में सेवा कर रहे हैं, और आज से नहीं कर रहे हैं, 35 साल से कर रहे हैं। इतने प्रोग्राम होते हैं, यात्राएं होती है, रामलीला होती है, दशहरे के मेले लगते हैं, हजारों के लोग की तादाद में 20-20 हजार आदमी दशहरे के मेले में आता है, निर्विघ्न होती है, कोई झगड़ा नहीं, कोई फसाद नहीं होता। आपकी कमेटी की तरफ से किन बड़े साधु संतों को दावत निमंत्रण भेजा? वो ऐसा था जो ये अपना ब्रजन मंडली वाले जो कर रहे हैं ना इंतजाम, महात्मा लोगों के पास वही जा रहे हैं। कुछ हमने 5-6 महात्माओं को जिनके हमारा पर्सनल रिलेशन थे, उनको हमें, जैसे स्वामी धर्मदेव जी है, हमारे स्वामी मुल्कराज जी महाराज हैं, और जो भी जानने वाले हैं सुशील गर्ग जी हैं, उनको, और इलियासी जी को भी हमने बसीद दिया है। अच्छा है, वो भी समाज में आए तो अच्छा लगता है, क्योंकि जब एक तरफा ही सब हो रहा है, सारा समाज एक हो रहा है, तो उन लोगों को भी आना चाहिए। इलियासी जी को भी हमने निमंत्रण किया हुआ है। हमारी तरफ से तो देखो जी, मौलाना मंदिर की तो हम गारंटी लेते हैं, कुछ नहीं होगा, फर्स्ट क्लास होगा, और एक मिसाल जाएगी कि मेवात के अंदर इतनी धूमधाम से और बहुत अच्छी तरह से यात्रा कराएगी, और वो भोले की कृपा से होगी, कोई दिक्कत। थाना जाखल पुलिस ने 1.90 लाख की लूटपाट की घटना को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी पुलिस अधीक्षक निकिता खट्टर IPS के दिशा निर्देशन में हुई। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रविंद्र सिंह, यादविंद्र और सुखविंदर सिंह के रूप में हुई है, जो पंजाब के संगरूर जिले के गांव लहल कला के निवासी हैं। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने तेजधार हथियार के बल पर एक भैंस व्यापारी को धमकाकर उसकी नकदी लूटी थी। इनमें से 2 आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आया है, जो पूर्व में भी कई मामलों में संलिप्त पाए गए हैं। इन आरोपियों को न्यायालय में पेश कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आज प्रेस वार्ता को बुलाने का उद्देश्य जो है वो कुदनी हेड पर हुई लूट के संबंध में जो थाना जाखल एवं CIA टोहाना द्वारा जो त्वरित कार्यवाही की गई है, उसके संबंध में आपको जानकारी देनी है। तो इसमें कुदनी हेड के पास लूट की वारदात हुई थी, और इसमें हमारी फतेहाबाद पुलिस की अलग अलग इकाइयों ने कार्यवाही करते हुए जो मुलजिम हैं उनको गिरफ्तार किया है उनको। और जो मुलजिम हैं उनकी पहचान इस प्रकार से है, पहला है रविंदर सिंह उर्फ जुगता, यादविंदर, और एक है सुखजिंदर सिंह उर्फ बोरा। ये तीनों के तीनों पंजाब के रहने वाले हैं, लहल कला गाँव है जिला संगरूर में, वहाँ के हैं ये तीनों। और अब इनको कोर्ट में पेश करके इनका जो है पुलिस रिमांड लिया गया है, तो इनसे जो रिकवरी है वो की जाएगी। जो इन्होंने लूट में लूटी थी, जो जितनी भी धनराशि इन्होंने लूटी थी, उसकी रिकवरी के लिए इनका पुलिस रिमांड लिया गया है। इसके अलावा फतेहाबाद पुलिस द्वारा लगातार चल रहे नशा के खिलाफ जो अभियान फतेहाबाद पुलिस द्वारा चल रहा है, उसके संबंध में आपको जानकारी देने के लिए भी प्रेस वार्ता को बुलाया गया है। इसमें सबसे पहली जो फतेहाबाद पुलिस की अचीवमेंट है वो यह है कि सिटी रतिया थाना द्वारा 477 ग्राम हेरोइन का एक जो है मुकदमा दर्ज किया गया है, और उसमें ये जो है इसकी जो अनुमानित वैल्यू है वो करीब 1 करोड़ की है। तो ये एक बड़ी अचीवमेंट है फतेहाबाद पुलिस की। और इसमें इसके अलावा
नशा तस्करों की संपत्ति के विरुद्ध, जो उन्होंने अवैध तरीकों से संपत्ति अर्जित की हुई है, उसके विरुद्ध जो लगातार संपत्ति को फ्रीज करवाया जा रहा है, उसी क्रम में और भी फतेहाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही की गई है। इस संबंध में थाना भट्टू कला ने नशा तस्कर विक्रम सिंह उर्फ गोलू निवासी पीली मंदोरी, इसकी जो है प्रॉपर्टी सीज करवाई है, जिसमें मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिज़ायर कार है, जिसकी जो वैल्यू है वो 2.5 लाख के करीब है। एक सीआईए टोहाना द्वारा भी इसी क्रम में कार्यवाही की गई है, जिसमें नशा तस्कर अजय कुमार निवासी किला मोहल्ला, इसकी जो है संपत्ति को फ्रीज़ कराया गया है। इसमें इसका रिहायशी मकान है, जिसकी जो वैल्यू है वो 20 लाख के करीब है। एक इसका मोटरसाइकिल है, जिसकी वैल्यू 80,000 के करीब है, और एक इसमें कुछ कैश भी बरामद हुए जो कि इसके खाते में जमा था, जो कि करीब 5 लाख के करीब कैश इससे बरामद किया गया है। एक जो है कार्यवाही वो थाना शहर टोहाना ने करी है। इसमें नशा तस्कर सुरेश उर्फ सेशा, ये किला मोहल्ले का ही रहने वाला है ये भी, और इसमें जो है इससे इसका भी रिहायशी मकान को फ्रीज़ कराया गया है। इसकी जो वैल्यू है आज की वो है 30 लाख के आसपास की वैल्यू है। एक कार्यवाही जो है इसी क्रम में थाना सदर रतिया ने की है। इसमें नशा तस्कर हंसराज पुत्र बनवारी लाल, ये हडोली का रहने वाला है, और इसकी जो है लगभग इसकी कृषि भूमि जो है, जिसकी वैल्यू 80 लाख के आसपास की है, 60 कनाल 13 मरले की जो है वो जगह है, और 80 लाख की वैल्यू है, उसको जो है फ्रीज़ करवाया गया है। ये सभी जितने भी आरोपी हैं, नशा तस्कर हैं, इनके खिलाफ पहले भी बहुत सारे मुकदमे एनडीपीएस के अंतर्गत ही दर्ज हुए हैं, और जब इनकी जो है संपत्ति का जब एसएचओ द्वारा, जो भी एसएचओ हैं उन द्वारा 68F1 जिमन 1 के तहत जब जांच की गई, तो पाया गया कि इन्होंने अवैध तरीके से नशा तस्करी के माध्यम से जो है ये संपत्ति जो है बनाई हुई है, और 68F2 के अंतर्गत, जिमन 2 के अंतर्गत फ्रीजिंग ऑर्डर्स जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा प्राप्त किए गए। तो ये जानकारी जो पकड़ेंगे हैं। फिलहाल खबरों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।